जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो कल 15 अगस्त था। आप लोगों ने स्वतंत्रता दिवस बहुत जोश, जुनून और उमंग के साथ मनाया होगा। मैंने भी मनाया। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात कर रहे थे। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ पढ़ाने से पहले कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर गिवन, जब अलग अलग मिश्रण दिए हों। कहने का मतलब यह है कि दो अमाउंट दिए जाएंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के, और उसके आधार पर क्वेश्चन जनरेट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर क्वेश्चन पूछे भी गए, आने वाले टाइम पर भी पूछे जाएंगे। चलिए, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? सब लोगों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। पहले मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 year becomes 4500 रुपी एंड इन एंड ऑफ 10 year becomes 6000 रुपी, देन फाइंड अमाउंट इन एंड ऑफ 15 year, आल्सो फाइंड सम। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आइए वो जान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये और 10 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। तो 15 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो जाएगी और मूल धनराशि ये हमें बताना है। ठीक है, यानी हमसे आगे का अमाउंट भी पूछा है और प्रिंसिपल भी पूछा है। प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में पता नहीं है, हमें नहीं पता। पर इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगने के बाद 5 year के बाद, आफ्टर 5 year, ये जो धनराशि है वो कितना हो गई होगी? 4500 रुपये हो गई होगी। कितना हो गई होगी? 4500 रुपये। चलो, और इसके बाद ये अगले धनराशि है, ये 10 साल के बाद हो रही है, यानी 5 साल के बाद। 5 साल के बाद कितनी हो जाती है? 6000 रुपये। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस अमाउंट से तो 5 साल का समय लग रहा होगा अगला अमाउंट बनने में, पर प्रिंसिपल से देखोगे तो 10 साल का समय लग रहा होगा, जो कि क्वेश्चन ने दे रखा है। वही चीज मैंने लिखी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यानी दूसरे अमाउंट से तीसरा अमाउंट बनने में तुम केवल कितने साल लगेंगे? फिर 5 साल लगेंगे। और प्रिंसिपल से बनने में कितना साल लगेगा? 15। यहाँ से 15 समय का है। यानी ये तीसरा अमाउंट आपसे पूछा है। हमें दो अमाउंट दे रखे हैं, पहला अमाउंट ये है, दूसरा अमाउंट ये है, और तीसरा अमाउंट हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका रहेगा वो समझिएगा। आपको सबसे बड़े वाले अमाउंट में उससे छोटे वाले अमाउंट में डिवाइड देना है। आपको सबसे बड़े वाले अमाउंट में उससे छोटे वाले अमाउंट से डिवाइड देना है। ए एल मतलब लार्ज अमाउंट और ए एस मतलब स्मॉल अमाउंट। बड़े वाले अमाउंट में उससे छोटे वाले अमाउंट से क्या दो? डिवाइड दो। तो जब आप डिवाइड दोगे तो एक फ्रैक्शन बन जाएगा इन दोनों का, एक भिन्न बन जाएगी। 15 से अगर काटेंगे तो ये कितना बनेगा? 4/3। एक भिन्न बन गई, कितना? 4/3। तो अब इन दोनों अमाउंट के बीच में टाइम का डिफरेंस देखो। इन दोनों अमाउंट के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? इन दोनों अमाउंट के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है, जो समय का अंतर है, वो 5 साल का है। इसका मतलब ये है कि पिछला वाला जो अमाउंट है वो 4/3 से हर 5 साल में बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है? बड़े वाले अमाउंट में उससे छोटे वाले अमाउंट का क्या देना है? डिवाइड देना है, एक फ्रैक्शन बना लेना है। जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितने समय के लिए बनेगा? उतने समय के लिए बनेगा जितना कि इन दोनों बड़े वाले अमाउंट में और इस छोटे वाले अमाउंट में अंतर है, उतने समय के लिए फ्रैक्शन बनेगा। यानी हर 5 साल में पिछला वाला अमाउंट, पिछली वाली धनराशि 4/3 से बढ़ती हुई चली जाएगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नेचर होता है। यानी अगर आप इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो अगले 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए, तो इसमें अगर 3 से आप 4/3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब ये है कि 3 से डिवाइड दो, 4 से मल्टीप्लाई। तो 3 से अगर 6000 में डिवाइड दोगे कितना? 2000, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8000। यानी 15 साल के बाद ये धनराशि कितना हो जाती? 8000 रुपये हो जाती। अगर आपको 20 साल के बाद भी निकालनी है तो 8000 में 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 साल के बाद निकालनी है तो फिर से जो अमाउंट बने उसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। हर 5 साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट आने लगेगा। पर फिलहाल हमसे केवल 15वें वर्ष में पूछा है, तो 15वें वर्ष का कितना होगा? 8000। ठीक है, पर क्वेश्चन ने साथ में हमसे मूलधन भी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है। तो हमें अमाउंट निकालना, सॉरी प्रिंसिपल भी निकालना आना चाहिए। अमाउंट निकालना तो हम सीख ही चुके हैं। तो इस प्रिंसिपल में 4/3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना बन रहा होगा? ये 4500 रुपये बना होगा। चलिए,
पी का मान निकाल लो कितना आएगा। तो 4500 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से दोगे डिवाइड। चलो 4 से डिवाइड दो, 4 से अगर इसमें डिवाइड दोगे तो एक बार डिवाइड जाएगा, फिर से एक बार डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना बचता है 1। 10 में डिवाइड दोगे तो 2 बार डिवाइड जाता, ठीक है, और रिमाइंडर बचता तो 5। चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 का 5 कैरी 1, ठीक है, कैरी 1 6 और 1 कितना 7 और 3000 3375 इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है आपका 3375 और अमाउंट कितना होता है 8000, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को समझोगे, ठीक है। पर अभी आप ना सारी चीजें नहीं सीखी हो, इस क्वेश्चन के पूछने की कुछ लिमिटेशंस है, वो मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। चलिए, ये जो क्वेश्चन है वो MTS 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा सर्टेन अमाउंट 2400 एट आफ्टर 6 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली इज 3600, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी दो अमाउंट दे रखे हैं, 2400 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, इसी ब्याज की दर से 12 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। यानी देखा जाए तो इसमें भी दो अमाउंट दे रखे हैं और तीसरा अमाउंट हमसे पूछा है, तो इसमें तो प्रिंसिपल ही दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2400 रुपये की धनराशि, 2400 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में कितनी हो जाती है 3600 रुपये हो जाती है, 6 ईयर में कितनी हो जाती है 3600। चलो, और इसी ब्याज की दर से 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष के बाद पूछा, यानी अगले 6 वर्ष के बाद, अगले 6 वर्ष की और आवश्यकता पड़ेगी। तो अगले 6 वर्ष यानी 12 वर्ष के बाद पूछ रहा है। चलो, तो ये वाला अमाउंट हमसे पूछा गया है, तो वही कहानी मैं ये कह रहा हूं, बड़े वाले अमाउंट में छोटे वाले अमाउंट से डिवाइड दो, 3600 में 3600 में डिवाइड दे दो किससे 2400 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक फ्रैक्शन बनेगा 3/, कितना 2, 3/2 बनेगा, 3/2 बना। अब कहने का मतलब ये है आपका कि फ्रैक्शन जो 3/2 बना है वो कितने समय के लिए बना है, दोनों अमाउंट में, दोनों धनराशियों में टाइम का अंतर देखो, कितने साल का 6 साल का, तो हर 6 साल के लिए पिछला वाला अमाउंट 3/2 से बढ़ेगा। अगर आप 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो अगले 6 साल का अमाउंट आ जाएगा, वैसे अगर 3/2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगले 6 साल का आ जाएगा, और 3/2 से उम्मीद है आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो 2 से डिवाइड देना 1800 और 3 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना 5400, तो ये जो धनराशि है वो कितना हो जाती है 5400। इतना आसान सा ये क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता। तो उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बना लोगे। और भी देखते हैं, बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइएगा। चले, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 3780 इन 8 ईयर एंड 5436 इन 16 ईयर एट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम आफ्टर 24 ईयर द सम विल बी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3840 रुपये, 16 वर्षों में 4536 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है, तो 24 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो ये भी सेम उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर, 8 वर्षों के बाद ये जो धनराशि वो कितना हो जाती है, वो हो जाती है 3780 रुपये, ठीक है। चलो, और अगले 8 साल के बाद यानी 16 वर्षों के बाद, प्रिंसिपल से 16 वर्ष पर नेक्स्ट 8 ईयर की बात करोगे तो कितना 4536 रुपये हो जाती है। और अब आपसे कह रहा है 24 वर्ष के बाद ये कितनी हो जाएगी। 8 ईयर, ये पूछा है, ये कहानी है। चलिए, तो बनाते हैं बड़े वाले अमाउंट में, 4536 में 4536 रुपये में डिवाइड दे दीजिए
3780 से। चलो, तो किससे काट सकते हैं हम? 9 से काट सकते हैं। 9 से कितनी बार कटेगा? 504, 504 बार। 9 से अगर इसको काटोगे तो 420। ठीक है, चलो अब इसको किससे काट सकते हैं? 6 से भी काट सकते हैं, 7 से काट लें, 7 से काट सकते हैं। 7 से कितनी बार कटेगा? 60 टाइम। और 7 से अगर मैं इसको काटूं तो 7 और 2 72। अब 12 से काट सकते हो, 12 5 60 और 12 छक्के 72। तो कुल मिलाकर इसका जो फ्रैक्शन बना है वो 6/5 बना है। कितना बना है? 6/5। कितने समय के लिए बना है? तो इन दोनों अमाउंट के बीच में टाइम का डिफरेंस देखो। इन दोनों अमाउंट में टाइम का डिफरेंस कितना है? 8 ईयर है, 8 वर्ष है। चलिए, अब इस प्रिंसिपल में अगर आप 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 साल के बाद का अमाउंट आ जाएगा। वैसे अगर आप इसमें 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगला अमाउंट आ जाएगा। वैसे अगर आप इसमें 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। चलिए, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो, जो अगला अमाउंट है वो पॉइंट में आएगा, तो ये दोनों तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, बिना डेसिमल के तो आ नहीं सकता। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और ये तो दोनों। चलिए, तो इसमें 6 से पहले मल्टीप्लाई करो। 6 से मल्टीप्लाई करो, 36 का 6 कैरी 3, 18 और 3 21 का 1 कैरी 2, 30 और 2 32 का 2 कैरी 3, 24 और 3 27। और इसमें 5 से भी डिवाइड देना है। इसमें 5 से भी डिवाइड देना आपको। तो 5 से जब डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5। 22 में दोगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, 21 में दोगे तो फिर से 4 बार जाएगा। ठीक है, इस 16 में दोगे तो 3 बार जाता। और 0.2, 3443.2। तो कुल मिलाकर आपका ये जो आया है, ये आया आपका 5,443.2 रुपये। पॉइंट है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, इसको हटा देते हैं, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट था। चलो, वैसे ही आप प्रिंसिपल अगर निकालना चाहते हो तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। तो इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से डिवाइड देना है। तो 3780 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड दे दो। तो 6 से पहले डिवाइड दे देते हैं, 6 बार जाता। फिर 3 630 का उल्टे 5 से कर दो, तो हमारे पास प्रिंसिपल भी आ जाएगा। तो 0 15 का 5 कैरी 1, 30 और 1 31। तो ये आपका क्या प्रिंसिपल अमाउंट है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है अब आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बना पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, और भी क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम 11,880 आफ्टर 4 ईयर एंड 70,820 आफ्टर 6 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 11,880, 6 वर्षों में 17,820 रुपये हो जाती है। तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। धनराशि का आधा रुपया क्या है, मतलब धनराशि का हाफ बताना है। चलो बता देते हैं। क्वेश्चन ने हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। प्रिंसिपल नहीं दे रखा, पर ये जो भी प्रिंसिपल है ये आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? ये 4 वर्ष के बाद हो जाता है 11,880 रुपये। चले, अब 6 वर्ष के बाद ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 17,820 रुपये। ठीक है, तो 4 वर्ष और 6 वर्ष के बाद, तो यहाँ से कितना समय लगा इसको? 2 वर्ष। कितना समय लगा? 2 वर्ष। ठीक है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल का भी आधा पूछा है। चलिए, तो पहले आप ये पता कीजिए, बड़े वाले अमाउंट में 17,820 में डिवाइड दे दीजिए 11,880 से। ठीक है, तो 9 से काट सकते हैं हम। 0 से 0 कट गया, 9 से अगर काटोगे दोनों को तो 9 से पहले एक बार डिवाइड जाएगा इसमें, और 8 88 में दोगे तो 9 बार डिवाइड जाएगा 81 तक, और फिर 8 बार डिवाइड जाएगा। चलिए, 9 से काटो, एक बार डिवाइड जाएगा, यहाँ पर कितना बच गया? 2। 28 में दोगे 9 30 27, 3 बार डिवाइड जाएगा, और फिर कितना? 2 132। अब ये देखो, ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कटना कटना चाहिए। 2 से कट रहा है, 4 से कट जाएगा क्या? 4 से कट, 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटोगे ना 6 66, 2 से अगर काटोगे तो 9 और 9। ठीक है, अब ये 11 से कट जाएगा। 11 से ये कितनी बार कटता? 9 बार। और 11 से कितनी बार कटता? 6 बार। 3 से भी काट सकते हो,
3 से 3 बार और 2, यानी कुल मिलाकर 3/2 फ्रैक्शन बना है। और कितने समय के लिए बना है? 2 ईयर के लिए, ये 2 वर्षों के लिए बना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होना है कि देखो, अगर इसमें मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगले 2 साल का अमाउंट आ जाएगा। पर यहाँ पर ये जो अमाउंट दे रखा है आपको 11,888, और प्रिंसिपल में 4 साल का अंतर है। इस बार जो डिफरेंस है वो 4 साल का दे दिया है। पर ये जो 3/2 फ्रैक्शन आया है ये 2 वर्ष के लिए आया है, यानी अगर प्रिंसिपल में 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 साल के बाद का अमाउंट मिलेगा। अगर एक और बार इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 साल के बाद का मिल जाएगा। तो इसमें इस बार 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो, प्रिंसिपल निकालने के लिए अब आपको क्या करना है? नीचे वाली वैल्यूओं से ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यूओं से डिवाइड, यानी 11,880 में 4 से मल्टीप्लाई, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, और 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9 से डिवाइड। 9 से अगर इसमें डिवाइड दोगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा? एक बार डिवाइड जाएगा पहले, फिर 3 और फिर 6। ठीक है, मैंने एक बार फिर से देते हैं। 9 से अगर डिवाइड दोगे, सॉरी, सही है, एक मिनट, डिवाइड जो जाएगा वो 1320 बार जाएगा। ठीक है, यानी 1320 बार डिवाइड जाएगा। 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 8, 12 का 2, कैरी 1, 4 और कितना 5। पर इसका हमसे आधा पूछा गया है तो प्रिंसिपल का हाफ पूछा गया है, तो 5280 का हाफ 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 2640 रुपी ये आएगा आपका, 2640 रुपी। तो एस एस सी जी एल मेन्स 2022 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तभी मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो, फिर आपको क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको होमवर्क में दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 साल का अंतर है। फिर ठीक है, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में है ये। ठीक है, तुम्हारे लिए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आया है, पर अगर आएगा तो मैं आपको पहले ही प्रिपेयर करा देता हूँ। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाता हूँ और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से जो बढ़िया बन सकता है वो। क्वेश्चन कह रहा है, सर्टेन सम एट सर्टेन rate of interest per annum after 5 year becomes 2000 rupee, but in end of 8 year becomes 2500 rupee, then find amount in end of 11 year। कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2000 रुपये, जबकि 8 वर्ष के अंत में 2500 रुपये हो जाती है, तो धनराशि 11 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन ने हमें इस बार प्रिंसिपल फिर से नहीं दे रखा है, मूलधन राशि नहीं दे रखी है, प्रिंसिपल हमें नहीं बताया गया है। पर ये जो प्रिंसिपल है वो 5 साल में कितना हो जाता है? चलिए, ये जो प्रिंसिपल है वो 5 साल में कितना हो जाता है? 2000 रुपये हो जाता है। चलिए, और 8 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? 2500। 8 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? 2500। तो 8 वर्ष यहाँ से लगे होंगे तो यहाँ से कितना? 3 वर्ष। तो 5 वर्ष में कितना हुआ? 2500, 2500 हो गया। तो यहाँ तक तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है 11 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, यानी अगले 3 साल का हमें निकालना, मतलब अगले 3 साल के बाद ये जो 2500 है वो कितना अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें पता करना है। चलिए, ठीक है, चलिए, तो क्या करना है, यहाँ पर भी कहानी वही है कि बड़े वाले अमाउंट में 2500 में छोटे वाले अमाउंट 2000 से दे दो डिवाइड, 5 से काटोगे दोनों को तो 5/4 इसका फ्रैक्शन बना, 5/4 इसका क्या बना है? फ्रैक्शन बना है। और ये कितने समय के लिए फ्रैक्शन बना है? 3 ईयर के लिए। दोनों अमाउंट में कितने का डिफरेंस है टाइम का? 3 साल का। तो ये 3 साल के लिए बना है। कितने साल के लिए बना है? 3 साल के लिए बना है। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरी बात को ध्यान समझ,